हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे थे, तो हम लीनियर इनइक्वालिटी से कुछ क्वेश्चंस अभी आगे करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना रेशनल इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के मैं 2 क्वेश्चन आपको अभी यहाँ करवा देता हूँ, उसके बाद हम रेशनल इनइक्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे। देख सकते हैं एक क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, दैट इज x plus 5 is greater than 4x minus 10। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था कि आपको कोशिश करना है कि x को एक तरफ लेकर आना है और दूसरी तरफ आपको या तो कोई नंबर लेके आना है या जीरो आ जाए तो और अच्छा है। तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे 5 को एलिमिनेट करते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4x minus 10 minus 5। तो x इज ग्रेटर देन, ये बन जाएगा आपका 4x minus 15। ठीक है, तो अब हम x हटा देते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पर बन जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा आपका 3x minus 15। कुछ इस तरह से आएगा। चाहे तो 15 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 15 is greater than 3x, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 15 divided by 3 less than 3/3। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 5 is greater than x। 5 is greater than x मतलब x की वैल्यू आपको 5 से कम रखना है, 5 से कम। अब नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे पॉजिटिव 5 आपका इधर पर आएगा। ठीक, अब क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर पड़ा है, इक्वालिटी का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसने बोला है कि x को जो है 5 से कम रखो। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन में सबसे बड़ा होता है कि अगर ये 5 इसके राइट हैंड साइड में हम इस तरफ जाएंगे, इस वाले एरिया में, तो यहाँ आएगा 6 7, इस तरफ जाएंगे तो आएगा 4, फिर यहाँ बोला उसने 3, ऐसे। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि x की वैल्यू 5 से कम दो, x की वैल्यू 5 से कम बताओ, तो आप क्या करेंगे 3 4 ऐसे करके वैल्यू बताएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू 5 से कम, अब कितनी ये तो बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओपन सर्कल का यूज करते हुए इसको लेके जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। अगर माइनस से शुरू होता है इन्फिनिटी यहाँ पहले आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 ओपन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी का यूज हुआ है, इक्वालिटी नहीं लगी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि x जो है 5 से छोटा है, तो हमने क्या बोला ये 5 हो गया, यहाँ से हमने निकाला। तो आप देख सकते हैं कि 5 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक गया है, तो हमने बोल दिया माइनस इन्फिनिटी से 5 ऊपर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आएंगे आपके पास, जैसे 3x plus 9, उसके बाद आपको दिया है ग्रेटर और इक्वल टू -x plus 90। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है करना, बहुत काफी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर -x है, आसानी से इसको हटा सकते हैं हम लोग। तो कैसे हटाएंगे इसको, दोनों तरफ +x कर दो। ये देखिए आप दोनों तरफ प्लस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x plus 9 इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब यहाँ से 9 हटाना है तो दोनों तरफ -9 कर दीजिए। ये मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ना, कि इसमें 2-3 स्टेप तो आप वैसे कर सकते हैं, जिनको आता है वो इजीली देख सकते हैं कि 1 या 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि बेसिक लेवल से कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x इज ग्रेटर इक्वल टू 10, और फिर अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10/4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको x की वैल्यू उसने बोली है 10/4। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.5। तो मान लीजिए वो 2.5 इधर नहीं आ रहा है, जो कि आपका 10/4। अब उसने बोला x की वैल्यू मुझे 2.5 से बड़ी। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल इंसान से पूछता हूँ कि भैया बताओ 2.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो बताएगा 3 है, फिर बताएगा 4 5 से लेके वो इनफाइनाइट तक बताएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ इक्वालिटी का यूज हुआ है तो हम
ओपन सर्कल नहीं लेंगे, आप पूरा सर्कल लेंगे यहाँ पे पूरा, मतलब इस वैल्यू को इंक्लूड करना है तो इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, x बिलोंग टू, ये ओपन नहीं आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज ब्रैकेट 10/4 से लेके इंफिनिटी ओपन, ये आपका आंसर होगा इस टाइप का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 में अलजेब्रिक इनइक्वेशंस, आप वहां करेंगे, आपको लीनियर के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज बता दिया है। इसके बाद सेकंड इक्वालिटीज आता है आपका रेशनल इनइक्वालिटीज। तो रेशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वालिटी भी आएगा उसमें। फिर उसके बाद आपका आएगा एक मॉडुलस इनइक्वेशंस और इक्वेशंस, वो सब आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपका ये पूरा बेसिक वाला चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे सेट, रिलेशन, फंक्शन, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा ठीक है। इस टाइप में अगर आप किसी चीज को लिखते हैं तो वो रेशनल कहलाती है। तो इक्वालिटी क्या होगी, तो सीधी सी बात है, देखो रेशनल इनइक्वालिटीज में कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेंगे, x - 1 x + 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, या तो ऐसा मिल जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा x + 5 x - 3, ये मान लीजिए आपका लेस देन हो गया 0। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, रेशनल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इन्हें कुछ नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व करना है। इनको करने का तरीका क्या है, देखिए आपने सबने रूट निकाले हैं। रूट कैसे निकालते हैं, जैसे ये हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर का रूट कैसे निकलेगा, आप रखेंगे x - 1 = 0, दैट इज x = 1 आ जाएगा ऐसा। और अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो आएगा x + 2 = 0 और वो आ जाएगा x = -2। ठीक है, तो रेशनल इनइक्वालिटीज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका रूट निकाल लीजिए। तो रूट निकाला हम लोगों ने ऐसा। रूट निकालने के बाद ये जो रूट निकाला 1 और ये 2 -2, इनको हमने क्या करा, नंबर लाइन पे बना लिया। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -2। आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर है। वैसे तो मैं भी जब पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक तो आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे करना है, पर फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि x - 1 सबसे पहले इनका एक काम क्या, रूट निकालिए। अगर यहाँ दिख रहा है आपको, इनका रूट निकाल लीजिए इस टाइप से। रूट आएंगे, रूट को नंबर लाइन पे बनाएंगे। फिर जो सबसे बड़ा रूट आपको दिखाई देगा, जो सबसे बड़ा रूट होगा उसके राइट हैंड साइड में प्लस माइनस प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार ये बन गया, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्वालिटी लगी है, मतलब अगर आपके पास ग्रेटर x की वैल्यू किसी भी नंबर से, मान लीजिए 0 से, किसी भी नंबर से अगर x बड़ा आता है तो मतलब आप देख सकते हैं कि x 0 से बड़ा है। अगर कोई भी नंबर 0 से अगर बड़ा होता है तो हम क्या मानते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रीजन ये बात है, तो ये पॉजिटिव रीजन ये है। और क्योंकि यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है, यहाँ इक्वालिटी है, तो ये रीजन इंक्लूडेड होगा और ये जाएगा इंफिनिटी तक, और ये वाला रीजन भी इंक्लूडेड होगा ऐसा, तो ये भी जाएगा -इंफिनिटी तक। ठीक है, तो आप इन्हें लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे x बिलोंग टू, यहाँ आएगा -इंफिनिटी से लेके -2, क्योंकि इक्वालिटी लगी है, इक्वालिटी लगी पहली बार। दूसरी आप देखेंगे जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर में होगा उस पर क्लोज नहीं आएगा, उस पर हमेशा ओपन आएगा। फिर ये रीजन कंप्लीट हो गया हमारा। फिर यूनियन, अब 1 जो है वो न्यूमरेटर में है, 1 न्यूमरेटर में है और वो जा रहा है इंफिनिटी तक, तो हम क्या करेंगे 1 पे लगाएंगे क्लोज और इसको लिखेंगे इंफिनिटी तक। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब इसमें क्या चीजें होंगी, आपको क्या चेक करना है, मैं आपको रेशनल इनइक्वालिटीज करने के रूल्स बता देता हूँ कि रूल्स कैसे होंगे। रूल फॉर रेशनल इक्वालिटी। सबसे पहला चेक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको चेक करना है कि जो भी आप यहाँ जो रेशनल इनइक्वालिटी लिखी है वो हमेशा या तो x + a के फॉर्म में होना चाहिए या x - a के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या कि ये इस टाइप में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा लिख दो a + x,
अगर ऐसा है तो फिर वो आप इसे क्या करो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके, वैसे तो ये प्लस है तो ये आप से आगे देखो पीछे देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस में है तो इसे तो आप ऐसा भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये माइनस में है। अगर ये ऐसा लिखा होता a माइनस एक्स, तो आपको इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके एक माइनस यहाँ आता तो इसे आप लिखते x माइनस ए, ठीक है। और ये जो माइनस आएगा, अगर हम लिख लीजिए ऐसा लिखा है तो ये माइनस इसकी इक्वालिटी बदल देगा, इसको ऐसे पलट देगा, मतलब ऐसा करके। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, अगर नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड ठीक है, सेकेंड है प्लॉट ऑन द रूट्स, प्लॉट ऑन द रूट्स, रूट्स ऑन नंबर 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जितने भी रूट्स हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, जैसे -2 1, उस टाइप से हमने क्या करा, सारे रूट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद थर्ड वाले पे हमने क्या करा, देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊं, रूट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए अगर किसी नंबर पे, है ना, हमने क्या करा, साइन अल्टरनेट शुरू करा, अल्टरनेट साइन, change the sign alternate, मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अगर जितने भी साइन है प्लस माइनस है उनको क्या करेंगे आप, सबसे बड़े रूट के बाद लगाने के बाद उनको अल्टरनेट साइन को क्या करेंगे आप, चेंज कर सकते हैं ना, या फिर एक मिनट सबसे बढ़िया लिख देते हैं ऐसे, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट। सबसे बड़ा जो रूट होगा उसके राइट हैंड साइड में आप प्लस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चेंज साइन अल्टरनेट, सब साइन को क्या कर दीजिए, अल्टरनेट करिए। अब इसमें एक चीज है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता x की पावर -1 का स्क्वायर और यहाँ लिखा होता है x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर जो है वो आपको दिख रही है 2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी रूट पे ऊपर, किसी भी रूट के ऊपर अगर आपको क्या पावर दिखती है, इवन पावर दिखती है, तो उसके दोनों तरफ सेम साइन आएगा, है ना। तो इफ x minus a consist even power, then put the same sign on both sides। वैसे मैं बता दूं कि ये रूल्स जो रेशनल इक्वालिटी है इसको हम वेवी कर्वी मेथड भी बोलते हैं, वेवी कर्वी मेथड। क्यों बोला इसको, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रीजन है, ठीक है, ये पॉजिटिव रीजन है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, तो ये जो वेव बन रही है ऐसी वाली, इसलिए इसको बोलते हैं वेवी कर्वी